शेर नंबर 3 है, कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इतलाएगी, फसलें बाहर आने वाली दिखते हैं आसार हमें। मफहूम लिखिए, हमारे दिलों में उम्मीदें बहार की सूरत जो कलियां नमूदार हो चुकी हैं, वो अब बहार की आमद के साथ खिल जाएगी और गुलाब की सूरत इख्तियार कर लेंगी। सुबह को ठंडी हवा इन कलियों के साथ शरारतें करते हुए शोखी और नाज से चलेगी। बहार का मौसम आने वाला है, क्योंकि बहार की आमद की सारी निशानियां हमारी निगाहों के सामने ठहरी हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि दिल के चमन में कलियां खिलकर गुलाब की सूरत इख्तियार कर लेंगी। सुबह जब ठंडी हवा चलेगी तो वो अनखिले गुलाबों के साथ अटकेलियां करते और शरारतें करते गुजर जाएगी, क्योंकि इस हवा की तो आदत बन गई है। बकौल शायर आते जाते मस्ती करना, फूलों पे जो भक्ति करना। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि हमें ऐसी निशानियां दिखाई दे रही हैं जिनसे पता चलता है कि बाहर का मौसम आने वाला है, फूल फिर खिलने वाले हैं, फूल फिर मुस्कुराएंगे, दिलों को खुश करेंगे, सांसों में महक बनकर उतर जाएंगे, आंखों में अक्स बनकर खिल जाएंगे। बकौल शायर, सांसों में खुशबू बनकर तुम बिखरो दिल की वादी में अब। असल में शायर हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि दिल की वादी में जब फूल खिलते हैं तो पूरे जिस्म में बहार का आलम होता है, हर चीज अपने यौवन पर दिखाई देती है, फसलें बहार का लुत्फ दोबाला हो जाता है, आंखों को राहत और दिल को चैन मिल जाता है। शेर नंबर 4 है, सेने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, इसका एक एक सहरा आके करना है गुलजार हमें। मफहूम, हम अपने बाग के आंगन की मट्टी को अपने खून से सैराब करेंगे और हम अपने वतन के एक एक हिस्से को आखिरकार फूलों से भर देंगे। तशरीह तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि हमें खाके वतन से प्यार है और हम अपने गुलशन के फूलों को अपने खून से खुराक मुहैया करेंगे और इस गुलशन की देखभाल करेंगे। इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, तन मन और धन कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमने ये वादा अपने आप से कर रखा है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि हमें प्यारे वतन की जमीन से इस कदर प्यार है कि हम इसे सरसब्ज़ शादाब देखना चाहते हैं। इसके सहराओं को गुलजारों में बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, इसकी बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाने का अज़्म रखते हैं, इसके खारजारों को गुलजारों में बदलना है। इसी जमीन से हमने इसी जमीन के सीने से हमने ज़र यानी सोना निकालना है। शायर हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी अर्ज से प्यार करो, इसी जमीन ने तुम्हें मरने के बाद पनाह देनी है, इससे प्यार करोगे तो ये तुमसे प्यार करेगी, इस पर गुलजार पैदा करो तो ये जमीन कब्र में तुम्हारे लिए गुलजार बन जाएगी। बकौल शायर, गुलेजार जन्नत की आशा जो हो पैदा दिल में साजे, दर्द दिल पैदा कर दो तुम हो इंसान के मुर्दा दिल में। शेर नंबर 5, हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। हमारे दिलों में
अपनी आंखों में ख्वाब सजाकर अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम मौत से डरने वालों में से नहीं हैं। हम तो जिंदगी से प्यार करते हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि हमारा ताल्लुक उस कौम से है जो अपने ख्वाबों को अमल की सूरत में ताबीर देने का हुनर जानती है, जो अपनी मंजिल की जानिब मुसलसल बढ़ते रहना अपना मकसद हयात गर्दानती है, क्योंकि शायर मशरिक का ये सबक इन्हें खूब अजबर है कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि हम वो हैं जो मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते हैं। हम दुश्मन के नलखे के अंदर जिंदगी को महसूस करते हैं। मौत जिस कदर हमारे नजदीक आती है, हमारी जिंदगी उसी कदर पुरकैफ हो जाती है। मुश्किलें हमें आसानी का रास्ता दिखाती हैं। हम के अंदर खुशी को तलाश करने वाले हैं। हम जिंदगी से प्यार करने वाले हैं। हम जिंदा दिलों से प्यार करने वाले हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। असल में शायर ये पैगाम दे रहे हैं कि ख्वाबों को उसने अमल से ताबीर बख्शो। मौत आखिर आनी है, डरने की क्या जरूरत है, जिंदगी से प्यार करो। दूसरों के काम आओ, इसी में तुम्हारी दुनिया और आखिरत की भलाई का राज पोशीदा है। क्योंकि बकौल शायर, और यहाँ पे अगला शेर आपने नहीं लिखना, आप शेर नंबर 6 लिखें। मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन, वही क्या करेंगे हम, रोक नहीं सकती है ना से कोई भी दीवार हमें। हमने फैसला कर लिया है कि मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और वहीं जाकर दाम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे कदमों को रोक नहीं सकती, चाहे हमारे रास्ते में कोई दीवार ही आ जाए या फिर पहाड़, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तशरीह लिखें। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर अपने पुख्ता तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर इस पुख्ता आज़्म का इज़हार कर रहे हैं कि हमने जिस सफर का आगाज कर लिया है, हमारे कदम एक न एक दिन मंजिल पर जरूर जाकर ठहरेंगे। फिर वो मंजिल कामरानी हमारा मुस्तकिल ठिकाना करार पाएगी, क्योंकि हमारा ये अकीदा हैदर अली आतिश के यहाँ तक लिखे बच्चों करार पाएगी, क्योंकि आगे से ये लाइन नहीं आपने लिखनी। शायर अपनी बात को मजीद बयान करते हुए दूसरे मिसरे में कहते हैं कि हमारे आज़्म के रास्ते में कोई दीवार हायल नहीं हो सकती। दीवार तो बड़ी दूर की बात है, पहाड़ भी हमारे हौसलों को शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे हौसले जवां हैं, हमारे इरादे नाकाबिले शिकस्त हैं। हमें कामयाबी से प्यार है, नाकामी हमारी आंखों में खटकती है। बकौल शायर, दिले जिंदा इसको कहते हैं, न डर हो जिसको खतरे का, मुश्किल से टकराने वाला, मंजिल पर छा जाने वाला। यहाँ तक बच्चों हमारी तशरीह मुकम्मल हुई। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।